पिछले क्लास में, पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया एवरेज स्पीड पर, और ये भी बोला गया जस्ट पिछले क्लास में कि स्पीड का टॉपिक और आगे बचा हुआ है। उस स्पीड में आगे आइए थोड़ा पढ़ते हैं। एक स्पीड का नाम है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, इस यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम भी है यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम कांस्टेंट स्पीड भी कहा जाता है। और साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है, सब में नन लगा दीजिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एंड उसके बाद टॉपिक है, उसी का नाम रख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या उसका नाम ये रखा जा सकता है नॉन यूनिफॉर्म नहीं, कांस्टेंट के बदले आप क्या यूज करेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड देखिए जगह है क्या, वेरिएबल स्पीड। तो कहने का मतलब है इसको समझना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक, एग्जांपल भी दिया जाएगा। क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसी का बहुत सारा नाम है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। मानकर स्पीड निकालने का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब कुछ इसी तरीके से कि मानकर चलिए एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। पहले 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए स्पीड कितना हुआ, डिस्टेंस बाय टाइम 10/2 बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 2 सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, उसका स्पीड क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। अगले फिर 2 सेकंड में यदि वो 10 मीटर या 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, दैट मींस इट्स स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, और ये इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इसका मतलब है उसका स्पीड कांस्टेंट है, उसका स्पीड यूनिफॉर्म है और उसका मोशन यूनिफॉर्म हुआ। यहां से डेफिनेशन तैयार हुआ, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यानी इक्वल इंटरवल में यदि वो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर किया, इसका सीधा मतलब है कि उसका स्पीड जैसा है यूनिफॉर्म है। अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे एग्जांपल इसका दिया जा सकता है, जो डेफिनेशन बोला गया है सुनकर ही लिखेंगे, ठीक है, पॉज करके या रिवर्स करके। लिखने वाले हम नहीं है एग्जांपल, यहां फिलहाल मैं 2 बार बोल चुका हूं। एग्जांपल मानकर चलिए स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में बात करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड VACWM वैक्यूम में। मानकर चलिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड में 3 × 10⁸, यदि आप किलोमीटर्स में बात करें 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड 3 लाख हुआ ना, पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर, अगले सेकेंड 3 लाख किलोमीटर, अगले सेकेंड, यानी पर यूनिट टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसका कवर डिस्टेंस भी इक्वल है। तो ये आपका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म स्पीड का। या स्पीड ऑफ साउंड को कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड,
एयर का एग्जांपल लीजिए जो आपका 332 मीटर पर सेकेंड है। ये पर सेकेंड वन सेकेंड में 332 मीटर दैट मीन्स it covers equal distance in equal interval of time, then its speed is uniform. यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये सभी एग्जांपल्स है यूनिफॉर्म स्पीड का। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, जहां तक कि आप नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, उसका भी एग्जांपल आपको दिया जा सकता है कि ठीक इसका उल्टा होगा। कि कहने का मीनिंग ये है, मानकर चलिए फर्स्ट 2 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे कोई कार हो या बस हो या ट्रेन हो। फर्स्ट 2 सेकेंड में 10 मीटर, उसका स्पीड बताएंगे डिस्टेंस बाय टाइम 5 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में ये 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका स्पीड हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में वो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका हो जाएगा, डिवाइड करिए ना 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड। अगले नेक्स्ट 2 सेकेंड में वो 18 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहां देखेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या उसके द्वारा कवर्ड डिस्टेंस इक्वल है? बिल्कुल नहीं, इक्वल नहीं है। किसका मतलब है उसका स्पीड कभी तो इंक्रीज हो रहा होगा, कभी डिक्रीज हो रहा होगा, अर्थात उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। वही स्पीड आपका क्या कहलाया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या वेरिएबल स्पीड जो कह सकते हैं। दैट मींस इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल ये दिया जा सकता है कि मानकर चलिए किसी भी बॉल को किसी हाइट से छोड़ते हैं, टावर पे या किसी बिल्डिंग पे चढ़ गए और वहां से ड्रॉप किया जाता है। जैसे ही ड्रॉप किया गया किसी बॉल को नीचे, तो आप जानते हैं उसका स्पीड बढ़ता जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। फोर्स लगेगा तो उसका स्पीड तो बढ़ेगा ही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे ड्रॉप कर दें तो उसका स्पीड बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं को एकदम सेम वेलोसिटी से बिल्कुल नहीं आता। तो यहां पर यूनिट टाइम में या पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डिस्टेंस मानकर चलिए कि नीचे गिरते हुए का जिस समय आप गिरा रहे थे उस समय उसका स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड था, जिस समय आप गिरा रहे थे इनिशियल, छोड़े 0 से चला, 1 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड, उसका स्पीड बढ़ रहा है। अगले सेकेंड बाद 30 मीटर पर सेकेंड। ये जितना नीचे जाएगा उसका स्पीड उतना ही बढ़ता जाएगा, उसका स्पीड वैरी करते जाएगा। तो ये फर्स्ट इंटरवल में फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर, अगले सेकेंड में 20 मीटर, अगले सेकेंड में इस तरीके से 10 प्लस होते जा रहा है। दैट कहने का मतलब ये होगा जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं उसका स्पीड इंक्रीज होते रहता है। और यदि स्पीड इंक्रीज हो रहा हो, स्पीड उसका इंक्रीज होने की वजह से उसका स्पीड कहाँ यूनिफॉर्म रहा, वो तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। दैट मीन्स यहां एग्जांपल होगा मोशन ऑफ ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। या इसका दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको कि यदि किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जाए, सीधा ऊपर फेंकेंगे वर्टिकली अप, जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं क्योंकि फोर्स तो बॉल पे नीचे लगता है, इस वजह से उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। और स्पीड यदि डिक्रीज होते जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इट डजंट कवर्स द इक्वल डिस्टेंस। दैट मींस ये स्पीड आपका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। कहने का मतलब हुआ जब आप किसी बॉल को ऊपर से नीचे गिराइए, नीचे से ऊपर फेंकिए, ये स्पीड उसका नॉन यूनिफॉर्म ही है। तो कहने का मतलब है यहां से उसका डेफिनेशन हम एक बार फाइनल बोलते हैं विथ एग्जांपल कि when an object covers unequal distance in equal interval of time, then its speed is called non-uniform speed. Example, motion या speed of a ball dropped from a height, या speed of a ball thrown vertically up, यानी ऊपर फेंका हुआ बॉल का स्पीड, एंड etc. ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स है जिससे आप मानकर चलिए स्पीड ऑफ ए बस ऑन क्राउडेड रोड,
अगर भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, रोड है, वहां पर अगर आप गाड़ी लेकर चलते हैं तो आपका स्पीड कांस्टेंट बिल्कुल नहीं रहेगा। कहने का मीनिंग ये हो गया कि स्पीड ऑफ बस इज नॉन यूनिफॉर्म ऑन क्राउडेड रोड। मे बी यदि आप रोड खाली है तो उसका स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन भीड़ वाली सड़क पर आपका स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। आपका स्पीड क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म, वैरी करता रहेगा। इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें एक शब्द आता है पहला जिसका नाम है स्पीडोमीटर। सुनिएगा, स्पीडोमीटर, एक नाम है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर डिवाइसेस है। स्पीडोमीटर इज दैट डिवाइसेस व्हिच मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कहने का मतलब गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है। स्पीडोमीटर करता क्या है? जिस समय गाड़ी आपकी जिस स्पीड से चल रही है वो स्पीड मेजर करता है। उसी स्पीड का नाम इंस्टेंटेनियस स्पीड रखा गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहां पर वेलोसिटी में ये वर्ड बताया जाएगा इंस्टेंटेनियस। जिस समय आपकी वेलोसिटी जितनी है उस क्षण, उस पल, उस मोमेंट वो स्पीड इंस्टेंटेनियस कहलाता है। मानकर चलिए गाड़ी लेकर चले और रास्ते में आपका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या घर आकर लगा देंगे तो 50 ही शो करेगा? बिल्कुल नहीं। यानी जैसे आप गाड़ी रोक दी, उस समय 0 है, 50 पे है तो 50 दिखा रहा है, 60 पे है 60, और बढ़ाएंगे तो 90 जा सकता है। यानी उस क्षण जो स्पीड है उस स्पीड का नाम रखा गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो कहने का मतलब है स्पीडोमीटर इज दैट डिवाइस व्हिच मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए व्हीकल। एंड ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टोटल डिस्टेंस को कवर करता है। ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करने वाला, और स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करने वाला डिवाइस है। इस बात को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है। ओडोमीटर टोटल कवर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस क्षण स्पीड मेजर करने के लिए है। तो नेक्स्ट ये आपका स्पीड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले क्लास में वेलोसिटी बताया जाएगा। वेलोसिटी का टॉपिक शुरू से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।